कृष्णचंद्र जी, एक और बात कि कई मामले बंटवारे के होते हैं, आपसी झगड़े के होते हैं, इससे कैसे निपटारा कीजिएगा? देखिए, मेरा पहला प्रयास होगा कि अगर आपसी लड़ाई है तो उनको आपस में मिलाने का मेरा पहला प्रयास। मैं काफी कोशिश करूंगा कि लोग मामला को आगे नहीं बढ़ाएं, आपस में मिलजुल कर मामले को निपटा लें। अब बताइए कि जो वर्तमान हालात है, वर्तमान सरपंच की बात करें तो वो उस दायित्व पर कितना खरा उतर रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं आलोचना प्रत्यालोचना तो नहीं करूंगा, इसका निर्णय जनता के हाथ। वर्तमान जो सरपंच के जो 5 साल के कार्यकाल रहे उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, इस मुद्दा को बाद में रखिए, इस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जो यह जनता के हाथ में सौंप दीजिए। जनता का जो निर्णय होगा वह सिरोधार होगा और जनता ही निर्णय करेगी कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है धनरुआ प्रखंड की नदमा पंचायत। और नदमा पंचायत में इस बार ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में आए जो शिक्षित ही नहीं बल्कि केंद्रीय सरकारी सेवा में भी रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वो फिलहाल बिहार राज्य खाद्य निगम जहानाबाद में अभी कार्यरत। फिलहाल यहाँ कोचिंग संस्थान चलाकर युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं और ऐसे मृदुल भाषी के प्रत्याशी हैं जिन्हें न केवल यहाँ के जनता बल्कि इनके विपक्ष में खड़े प्रत्याशी भी इनकी तारीफ करते हैं। हमारे बीच हैं कृष्णचंद्र जी, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से भी आरबीएस चैनल को धन्यवाद, जिसने अपने इस बहुमूल्य समय देकर मेरे इंटरव्यू के लिए आए हैं, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले सर तो ये बताइए कि आप सरकारी सेवक रहे हैं, केंद्रीय सरकारी सेवा में रहे, उसके बाद बिहार राज्य खाद्य निगम जहानाबाद, उसके बाद सुन रहे हैं कि कोचिंग संस्थान भी चला रहे हैं। इस तरीके से आप रहे हैं, राजनीति में अचानक आपका प्रवेश होता है, इसके पीछे का क्या कारण? कारण यह है कि मैं केंद्र सरकार में जब सेवा में थे तो उस समय भी संगठन में करीब 15 वर्षों तक कार्य करते रहा और मुझे इस तरह का सोशल कार्य करने में काफी दिलचस्पी लगता है, ताकि इसके माध्यम से मैं हर व्यक्ति के बीच में जाता हूँ और मेरी पहचान बढ़ते रहता है। इसी उद्देश्य से मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने शहर की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया और मैं अपने गांव की ओर अग्रसर हुआ। और मैं सबसे पहले 2018 में कोचिंग संस्थान का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन माननीय रामकृपाल यादव जी ने किया था। कोचिंग खोलने के बाद मैं पुनः 19 में एक विद्यालय भी खोला जो छोटे छोटे गरीब बच्चों को जहां पढ़ने की व्यवस्था हो। हमारे स्कूल में इस तरह की पढ़ाई थी, ऐसे ऐसे शिक्षक थे जो गरीब छात्र अच्छे अच्छे स्कूल में फी देकर नहीं पढ़ पाते थे। मैं मात्र टीचर के भुगतान के ही बराबर फी लेकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था किया और मैं काफी उस पर स्वयं बहुत केंद्रित रहा, ताकि हमारे बच्चों का वह सेंट्रल जो अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, बड़े बड़े लोग के लड़के पढ़ते हैं, उसी बेस पर कम पैसा में ही हम उन गरीब बच्चों को उस तरह का शिक्षा प्रदान करें। इसलिए कि मैं इस परिवेश से पहले से गुजरा हूँ। हम लोग भी साधारण परिवार के बच्चे थे, हम लोग को भी गार्जियन गरीबी से पढ़ाई की थी। हम लोग अपने मेहनत के बल पर पढ़े और केंद्र सरकार में नौकरी प्राप्त किया। उसके बाद मैं दरोगा में भी नौकरी प्राप्त किया, लेकिन मैंने दरोगा की भी नौकरी छोड़ और मैं केंद्र सरकार की नौकरी में रहा। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे इच्छा हुई कि मैं गांव की ओर चलें, क्योंकि नौकरी में रहने के उपरांत बहुत सारे परिवार मित्र जो होते हैं वो छूट जाते हैं और जब गांव की ओर आते हैं तो मैं सभी के बीच में जाता हूं और मेरी पहचान बढ़ते जाता है। इसी उद्देश्य से मैं ग्राम की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। उस संगठन में क्या किस पद पर थे? मैं उस संगठन में कभी अध्यक्ष भी रहा, कभी उपाध्यक्ष भी रहा, कभी सेक्रेटरी भी रहा, कभी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा। जिस तरह का वहाँ सिचुएशन बनता था, अगर मैं सोचा कि अगर बार बार मैं ही अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहूंगा तो मेरे और अन्य भाई को मौका इस प्रकार करने को कैसे मिलेगा। इसलिए उस टाइम मैं एग्जीक्यूटिव के सदस्य बन जाता था और अपने दूसरे छोटे भाई को मौका देता था कि उपाध्यक्ष या सेक्रेटरी बनो। और मैं उन भाइयों को जहाँ वे कमजोर पड़ते थे उनको हम लोग मदद करके उनको सहायता करते रहते, ताकि कर्मचारी संगठन में उनके मान मर्यादा की कमी नहीं हो। आप अचानक से आप आए और राजनीति में और सरपंच पद के लिए आपने नामांकन कराया। ये दूसरा पद भी हो सकता था, ये सरपंच ही क्यों चुना आपने?
देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जनता के बीच में मेरी पहचान बने, अपने पंचायत के अंदर किसी भी पद पर लड़ूं, जिससे मुझे आज तक जो पहचान नहीं था इसके माध्यम से पहचान मुझे बने। और इसी की कृपा है कि आज मैं अपने पंचायत की हर गली, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान, हर लोग हमारे नाम से परिचित हैं और मेरी पहचान बढ़ी है। मैं चुनाव में जो भी हो, लेकिन मेरा पहचान तो यह अवश्य है, पंचायत में लोग आज मेरे नाम से लोग जानते हैं। मैं शुरू में चुनाव के लिए वोट मांगने जाता था तो मेरा पहचान बहुत जगह कम होता था, बहुत लोग मुझे नहीं पहचान पाते थे। तो मेरे माध्यम से हमारे चाचा हैं लुचुन बाबू, उनकी पहचान पंचायत में काफ़ी है। मैं उनके माध्यम से, उनके रेफरेंस से अपना पहचान देता था, लेकिन उन्हीं की कृपा से आज मेरा भी पंचायत में अच्छा खासा पहचान बन गया है और जनता का भी मेरे तरफ काफ़ी रुझान बना हुआ है। एक और बात सामने आई है कि आपके एक मित्र हैं सुनील जी, जिन्होंने भी आपको प्रेरित किया था कि नहीं आप आइए चुनावी मैदान में। हमारे सुनील जी बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अनुभवी मित्र हैं। उन्होंने ही कोचिंग खोलने के स्कूल की सलाह दी और उन्होंने इतना मेहनत किया कि मेरा स्कूल साल भर के अंदर में अन्य स्कूलों से अच्छा पोजीशन में हो गया। उन्हीं की सलाह से मैं बहुत सारे कार्यों को करता हूं। उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि आप स्कूल और कोचिंग चला रहे हैं तो थोड़ा पंचायत स्तर में भी कार्य कीजिए, जिससे कि आपका नाम और शोहरत, मैं नाम और शोहरत के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर पैसा के बात और कुछ रहता तो मैं अन्य पदों पर भी चुनाव लड़ सकता था, इसलिए कि हमारे ऊपर इतना मुझे मेरिट था कि मैं हर चुनाव का फेस कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं सरपंच से ही क्यों नहीं, क्योंकि सरपंच एक ऐसा पद है कि जो पंचायत में मान और मर्यादा को बढ़ाता है। क्या लगता है आपको कि इस बार जब चुनावी मैदान में आए हैं तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हमें नदमा पंचायत के भाइयों, बहनों, माताओं एवं मेरे नौजवान मित्रों का इतना मेरे लिए स्नेह है और विश्वास है कि मुझे यह चुनाव अवश्य जिताएंगे, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं तो लोग मुझे काफी मान और सम्मान से देखते हैं। तो आप बताइए, ग्राम कचहरी सरपंच का जो पद होता है उस बारे में बताइए, क्या प्लानिंग है करने की अगर आप जीत कर आते हैं तो? देखिए, सरपंच को बहुत सारा दायित्व है। लोग सरपंच पद पर आते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि सरपंच का कार्य क्या है, मुझे कितने धारा पर कार्य करना है और क्या क्या करना है। अगर मैं, जनता का स्नेह मेरे साथ रहा, अगर मैं सरपंच के पद पर चुनाव जीता तो मैं अध्ययन करूंगा और सभी धाराओं को देखते हुए अपनी जनता को उचित न्याय दूंगा और कार्य करूंगा। जहां तक मुझे संभव है मैं कहीं भी अपने कार्य से मैं कोताही नहीं बरतूंगा। कृष्णचंद्र जी, एक और बात कि कई मामले बंटवारे के होते हैं, आपसी झगड़े के होते हैं, इससे कैसे निपटारा कीजिएगा? देखिए, मेरा पहला प्रयास होगा कि अगर आपसी लड़ाई है तो उनको आपस में मिलाने का मेरा पहला प्रयास। मैं काफी कोशिश करूंगा कि लोग मामला को आगे नहीं बढ़ाएं, आपस में मिलजुल कर मामले को निपटा लें। यही असल सरपंच का पहचान यही है, जो आपस में मतभेद हो उस मतभेद को दूर करते हुए दोनों को एक जगह कर, और वह मुझ में क्षमता है और मुझे विश्वास है कि अगर मैं जाऊंगा तो जो मामला आपस में निपटने लायक होगा मैं बैठकर आपस में मिलजुल कर निपटा लूंगा। आप बताइए कि जो वर्तमान हालात है, वर्तमान सरपंच की बात करें तो वो उस दायित्व पर कितना खरा उतर रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं आलोचना प्रत्यालोचना तो नहीं करूंगा, इसका निर्णय जनता के हाथ। अगर जनता हमें योग्य समझेगा पूर्व के सरपंच से तो मुझे सरपंच के चुनाव में जीत हासिल करेगा। तो इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कार्य हुआ या नहीं हुआ। इसलिए अभी समय आलोचना का नहीं है, हम लोग अभी भाई भाई हैं, कंधे में कंधे मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं और निर्णय करना जनता के हाथ में। मेरा कहना है आप यही बता दीजिए कि वर्तमान जो सरपंच के जो 5 साल के कार्यकाल रहे उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, इस मुद्दा को बाद में रखिए, इस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जो यह जनता के हाथ में सौंप दीजिए, जनता का जो निर्णय होगा वह सिरोधार होगा और जनता ही निर्णय करेगी कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। यह निर्णय करने का मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि मैं प्रत्याशी। उन्होंने भी तारीफ की आपकी कि नहीं बहुत अच्छे हैं, अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, लेकिन जीत उनकी नहीं मेरी होगी, ऐसा वो कहते? देखिए, हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो कहता है कि मैं जीत रहा हूं और किसी के बस में बात नहीं है कि मैं जीतूं और के हारूंगा। जनता जिसको अच्छा लगेगा, जनता उसी को चुनकर सरपंच के पद पर लाएगा। इसलिए न हम कह सकते हैं कि मैं जीत रहा हूं, न कोई मेरे दूसरे प्रत्याशी कह सकते हैं कि मैं जीत कर आऊं। इसमें विवाद की बात नहीं है। जनता को जो अच्छा लगेगा वही काम करे।
चलिए अब बताइए कि चुनावी मुद्दा क्या है आपका इस बार जो जा रहे हैं। देखिए, चुनावी मुद्दा, मैं तो नया नया मैदान में हूँ। चुनावी मुद्दा मेरे सरपंच का जो कार्य क्षेत्र में आएगा, मैं हर बिंदु पर काम करूंगा। अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं सबसे पहले एक जनता दरबार लगाऊं, जिसमें हर गांव को, हर वीक में हर गांव का डेट तय रहे और मैं जनता की समस्याओं का सुनूंगा और जो मेरे लेवल का जो काम होगा वो मैं स्वयं निपटारा कर दूंगा। अगर वह मुखिया लेवल का काम होगा तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि इनकी ऐसी ऐसी मामला है, इन पर विचार किया जाए। क्या आप इस वादे पे कायम रहेंगे? मैं इसी उद्देश्य से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई कठिनाई है क्या अभी इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं बहुत ही जनता के बीच में आने के लिए ही इस तरह से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता को 5 साल में यह देखने को मिलेगा कि मैं इस पंचायत में एक ऐसा सरपंच चुना हूँ जो अभी तक ऐसा सरपंच इस पंचायत में नहीं हुआ है। ये बताइए कि अभी जो अगर बात करें सरपंच पद के लिए तो आपके नदमा पंचायत से कितने प्रत्याशी? देखिए, मेरे पंचायत में 6 प्रत्याशी अभी वर्तमान में है। नदमा से कितने? नदमा से 2 हैं और नई हवेली से 2-3 उधर से है, मतलब 4 कहिए, 4 उधर से। हाँ, पश्चिम साइड लाइन के पश्चिम साइड से 4 उम्मीदवार हैं। तो आप ही अकेले क्यों नहीं रहे? देखिए, लड़ने वाला आदमी यह नहीं देखता कि कितना लोग मेरे पीछे है। अगर आप परीक्षा देते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि विद्यार्थी कितना परीक्षा एग्जाम में बैठ रहा है, वह मेरिट पर निर्भर है। और मैं परीक्षा दे रहा हूं, मेरा एग्जामिनर जनता है। अगर परीक्षा हम लिखे और जनता जो एग्जामिनर है वह जांचेगी कॉपी और कहेगी कि नहीं यह विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, तो मेरा चुनाव कर देगा और मैं सरपंच बन जाऊंगा। चलिए हम जाते जाते सर अंतिम सवाल आपसे करेंगे। हमारी शुभकामना है पूरी टीम से कि ऐसे ही व्यक्ति जीत कर आए। एक अंतिम सवाल कि आप अपने वोटरों को इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को बार बार यह संदेश देता हूं कि आप अपना मत सही उम्मीदवार को दें, जो उम्मीदवार योग्य हो। मतदान के क्रम में कोई दोस्ती, कोई प्रेम, कोई मोहब्बत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मामला 5 साल का है। अगर अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे तो हमारा पंचायत का विकास होगा। और इसी उद्देश्य से मैं लोगों को कहता हूं कि आप किसी को भी मत दें, लेकिन अच्छे प्रत्याशी को अपना मत दें, ताकि आपका पंचायत का विकास हो। और मैं अपने चुनाव में वोट मांगने के दौरान में जनता को मैं स्पष्ट कहता हूं कि अगर मैं 5 साल में आपके बीच में खरा नहीं उतरा तो मैं आपके पास पुनः वोट मांगने नहीं आऊंगा। और मैं साबित करने का कोशिश करूंगा कि 5 साल में ऐसा कार्य करूं कि हमारी जनता को कोई परेशानी नहीं हो। और हम जनता को कहते हैं कि आप अच्छे उम्मीदवार के मत दीजिएगा, आप अमन चैन से पंचायत में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मतलब कृष्ण जी का यह भी कहना है कि अगर इन 5 सालों में हम अगर आपके वादे विश्वास पर खड़ा नहीं उतरे तो अगली बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनाव में भाग नहीं लेंगे। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलवीर के साथ, आप देखते रहिए RBS न्यूज मसौढ़ी।